Hello, students. How are you? I hope you all are doing well and studying sincerely. Today, we are going to do the revision of chapter sentence. आज हम sentence chapter का revision करेंगे. First, will we revise the definition of the sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense. सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, उन शब्दों को मिला के सेंटेंस बनता है और जिसकी कंप्लीट मीनिंग समझ में आनी चाहिए. While writing a sentence, always remember 3 rules. जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं 3 रूल्स होता है जो हमें फॉलो करना है. फर्स्ट रूल इज़ ऑलवेज बिगिंस अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर. जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट रूल इज़ मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप. ज़्यादातर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ होता है. नाउ थर्ड रूल इज़ अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब and the word must be put in their proper order to make complete sentence. ग्रुप के जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए जिससे हमें उसकी मीनिंग समझ में आ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल लव्स टॉयज चिल्ड्रन. सी द एग्ज़ाम्पल मिल्क गिव काउज. बलून मैनी आई हैव. डू दे मेक कंप्लीट सेंस. क्या इनका मतलब हमको समझ में आ रहा है? नो, दीज आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस. दीज आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. चिल्ड्रन लव्स टॉयज फुल स्टॉप. काउज गिव मिल्क. The most important part of a sentence is the subject and verb combination. जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होता है. नाउ व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. जिस पर्सन एनिमल प्लेस की हम बात करते हैं इट मीन्स हम जिस नाउन की बात करते हैं वो सब्जेक्ट है. एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है. वर्ब क्या होता है? इट में बी एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड. वर्ब में वो एक्शन वर्ड हो सकता है लाइक स्लीपिंग, रनिंग, और हेल्पिंग वर्ब हो सकता है एज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, एट्सेट्रा. What is a helping verb? Helping verb is needed in a sentence to complete a मीनिंग. हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है. ओके. वॉट इज़ सेड अबाउट द पर्सन और थिंग्स इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. हम उस पर्सन और थिंग्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेंस वर्ब. प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वो हेल्पिंग वर्ब हो या एक्शन वर्ड हो. सी द एग्जाम्पल्स. चिल्ड्रन लव्स टॉयज. In this sentence we are talking about the children. So the children is subject and loves toys is predicate. Cows give milk. We are talking about the cows. Cows is a subject and give milk is predicate. Give क्या है? Give is a verb. तो give milk predicate हो गया. I have many balloons. Subject I and have many balloons is predicate. So these are subject and predicate. Next exercise. While writing down the following sentences, correct them. इन sentences को हमें correct करके लिखना है. First, April comes after March. April, A should be in capital letter, and March is also
in capital letter because it is a particular name of a month. अप्रैल एंड मार्च किसी मंथ का नेम है, इसलिए ये दोनों कैपिटल में होगा. सेकेंड, I work at Metro Hospital. In this sentence, I should be in capital letter and end with a full stop. Harish is going to America. Harish is a name of a person and first letter H will be in capital letter and America A is also in capital letter because it is a particular name of a place. ये किसी प्लेस का स्पेशल नेम है, इसलिए अमेरिका का फर्स्ट लेटर ए भी कैपिटल में होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज. द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड. प्लेस द वर्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस. डोंट फॉरगेट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो जम्बल्ड हैं. हमको इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, सेंटेंस बनाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है. फर्स्ट, टेबल A4 हैज़ लेग्स. दिस इज़ नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ये क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है. द करेक्ट सेंटेंस विल बी अ टेबल हैज़ 4 legs. नेक्स्ट, horse was black beauty. It is not a proper sentence. A black horse was beauty is a proper sentence. Now write the subject and predicate. You and I are learning about sentences. So we are talking about you and I. You and I is a subject and are learning about sentences is predicate. Nikki plays football. Nikki is the name of a person and subject play football. play verb है, यहीं से predicate start होगा. Play football is predicate. We are going out for dinner. We is a subject and are going out for dinner is predicate and are is a helping verb. A sentence may also have an object. The object of a sentence comes after the verb in the predicate. बेटा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में आता है वर्ब के बाद. ओके, नाउ in a sentence, the subject is a person or things that does the action. Subject क्या होता है? वो person और things जो action कर रहा है. In the same sentence, the object is a person or a things that receive the action of the subject. उसी sentence में object वो होता है जो subject का action receive कर रहा है. Okay, for example, Radha feeds the baby. So राधा is a subject and feeds verb है. बेबी क्या है? ऑब्जेक्ट है. एक्शन कौन कर रहा है? राधा. एंड एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? बेबी. सो बेबी इज ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट आर होम. जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या और किसके लिए हो रहा है. For example, the boys played well and won the trophy. In this sentence, the boys subject है, action कर रहे हैं and played verb है and the object is trophy. जो action हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? trophy के लिए हो रहा है. तो trophy क्या है? object है. Okay children, learn and revise all the previous chapters and do exercises. Okay, take care. Thank you.